गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन से नया संवत्सर विक्रम संवत, जो विशेष रूप से हमारी जो पंचांग की गणना है प्रायः जिस संवत के अनुसार चलती है, संवत्सर या जिस वर्ष के अनुसार, तो आज के दिन उसका परिवर्तन हुआ। आज के दिन नया वर्ष, जो हम नए वर्ष और नए साल के रूप में मनाते हैं, वो नया साल नहीं है, ना नया वर्ष है जैसे जनवरी को मनाते हैं। वो ईसाइयों का मत है, ईसाई लोगों के अनुसार है, विदेशी सभ्यता है। वही अंग्रेजों के शासनकाल के बाद अंग्रेजों ने यहाँ भारत में भी लगा दिया, और भारत के मूर्ख लोग भोगाचार में रत होकर उनके अनुयायी बन के और विदेशियों का, ईसाइयों को उसे नया साल कह के मना रहे हैं। लेकिन ना वो नव संवत्सर है, वो जाड़े में सब ठिठुरे हुए हैं, कोहरा पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ भी, और उसे नया साल मना रहा है, नया साल है, नया साल है। लेकिन नव संवत्सर चैत्र के महीने में प्रारंभ होता है, और विशेषकर जो विक्रम संवत है, आज से विक्रम संवत परिवर्तित होता है। यानी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा का मतलब अमावस्या से अगली प्रथमा, जो महीने हैं 12 महीने हैं हमारे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो जो चैत्र का महीना है, और ये बहुत बड़ा गणित है, ऐसा नहीं है कि नाम रख दिया चैत्र। यानी जिस महीने की तिथि, जो पूर्णिमा तिथि है, जिस नक्षत्र में पूर्ण होती है, उसी नक्षत्र के अनुसार उस महीने का नाम है। यानी जिसकी पूर्णिमा तिथि चित्रा नक्षत्र में होती है तो उसका चैत्र नाम, और जिसकी विशाखा नक्षत्र में होती है उसका वैशाख नाम। ऐसे गणित है। और उसके भगवान के नाम पे भी नाम है, माधव मास है या ऋषिकेश, ऐसे जो वैष्णव महीनों के भगवान के नाम पर भी इन महीनों के नाम हैं। जैसे कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहा जाता है, तो वैसे ही सब जितने भी महीने हैं उनके अलग अलग भगवान के नाम पे भी नाम है। तो ये वास्तविक महीने हैं जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, नक्षत्र, ताराओं की गतिविधियों के अनुसार चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। और वे जो अंग्रेजी महीने हम मानते हैं, वे सब बस दिन बदल गया, हमने तारीख बदल ली, फरवरी 28 की कर दी, एक बार 29 की कर दी, और बस उसमें हम लगे पड़े। लेकिन वास्तविक तिथि ये है, जितनी भी हमारी प्राचीन तिथि हैं, भगवान के जन्म है या कुछ भी है, जो भी विवाह आदि के जितने भी कार्य, शुभ अशुभ, लग्न आदि, मुहूर्त, विचार, ये सब इन महीनों के अनुसार होते हैं। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष का मतलब, एक तो कृष्ण पक्ष, काली रात होती है जिसमें, और एक शुक्ल पक्ष जिसमें चांदनी रात होती है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के अनुसार है, चंद्रमा धीरे 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 घटते घटते अमावस्या के दिन पूर्ण दिखना बंद हो जाता है, और फिर अगले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है। तो चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा हो गया, अभी शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। तो ये जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष है, जो पितृलोक है, जिसमें पितरगण निवास करते हैं, वहां के दिन रात है। हमारे दिन रात एक दिन एक रात है। जो पितृलोक है उनमें 15 दिन के, हमारे दिन के अनुसार 15 दिन की रात और 15 दिन का एक दिन होता है। यही कृष्ण पक्ष रात और शुक्ल पक्ष दिन। और देवताओं के 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है स्वर्ग में। हमारे 6 महीने के बराबर एक दिन होता है, 6 महीने के बराबर रात। तो इस प्रकार से, तो ये जो अभी शुक्ल पक्ष चला है, शुक्ल पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है कृष्ण पक्ष की अपेक्षा। और तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। तो यहाँ से नया संवत्सर, एक राजा हुए हैं विक्रमादित्य, उनके नाम से विक्रम संवत चला हुआ है, जो पहले 2081 था और आज से 2082 प्रारंभ हो गया। यानी इतने वर्ष हो गए हैं उन्हें राजा बने हुए। तो जैसे पहले जो गौर पूर्णिमा के दिन गया, हमारे जो वैष्णव लोग हैं तो उसी दिन से नया संवत मानते हैं, गौराब्द कहते हैं जिसे। तो उसी दिन से चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर अब तक कितने साल हो गए उसके अनुसार लगभग 539, 40वां नंबर था, 39वां था शायद। तो जिसमें जो गौर पूर्णिमा गई उस दिन अंतिम दिन जो कथा थी,
तो आज से प्रथमा प्रतिपदा तिथि है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा नववर्ष है। देखो आज से ही नवरात्र भी प्रारंभ है और आने वाली नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव भी है। उस दिन भगवान राम रूप में अवतार लिए हैं, तो उसे राम नवमी कहते हैं। तो ये पूरा हमारा 15 दिन का नववत्सर है, नव संवत्सर, और विशेषकर राम नवमी तक तो विशेष। और हमारा कितना सुंदर है कि हमारा व्रत, उपवास, नियम, पूजा पाठ आदि से प्रारंभ होता है। तो ये कितने श्रेष्ठ बात है। तो हमें नए वर्ष के रूप में इसे ही मनाना चाहिए। तो विशेषकर तो ये रामनवमी तक जो 9 दिन है, ये विशेष रूप से भगवान राम की कथा के सुनने के लिए सबसे उपयुक्त है। बड़ा महात्म्य गाया गया है। रामायण सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय के अंतर्गत ये 9 दिन है। यानी अपने नए संवत्सर की शुरुआत 9 दिन तक रामायण सुन के करनी चाहिए, तो पूरा वर्ष ही मंगलमय होगा। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि अगले 9 दिन तक प्रतिदिन, पहले बता रहे हैं आपको, तो आप स्वयं भी और आसपास जो हैं उन्हें लेकर आएंगे। प्रतिदिन हम 8 से 9 या 9, साढ़े 9 बजे तक ऐसे ही रामायण की कथा करेंगे। और आपको समय से आना है, ऐसे नहीं कि बड़ा कष्ट हो रहा है कथा में आने के लिए। तो रामायण की हम कथा सुनेंगे और विशेष रूप से रामायण से सुनेंगे। जो रामायण जिस ग्रंथ का नाम है, एक ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें हम चौपाइयां सुनते हैं और उसमें राम सिया राम जय जय राम कह के गाते हैं। तो वह रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा रचित। और एक जिसे रामायण कहते हैं, वो वाल्मीकि मुनि जी के द्वारा रचित है। संस्कृत में वो रचना है। वो सबसे पहली रचना उसे कहा जाता है आदि काव्य, कि सबसे पहले जो कथा या रचना हुई वाल्मीकि जी के द्वारा भगवान राम का चरित्र लिखा गया। तो उसे सुनने का महत्व पुराणों में भगवान व्यासदेव जी के द्वारा सब बताया गया कि उस रामायण को विशेष रूप से सुनना चाहिए, जो वाल्मीकि मुनि ने जिसकी रचना की। तो उसकी अद्भुत महिमा है। रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। कि रामायण महाकाव्य संपूर्ण वेदों के सम्मत है, यानी वेद शास्त्र के अनुगत है, सारे पापों का नाश कर देने वाला है और सारे दुष्ट ग्रहों का निवारण कर देने वाला है। लोग ग्रह शांति के लिए घूम रहे हैं शनि पर तेल चढ़ाते हुए और ये करते हुए, वो करते हुए। करें सारे ग्रहों का जिसे निवारण करना है, शनि राहु केतु और अच्छी बुरी जो ग्रह भूत प्रेत लिपट रहे हैं, सबका निवारण कर देने वाली रामायण की कथा है। और दुस्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, सारे दुस्वप्नों का, बुरे सपनों का नाश कर देने वाला है, धनवान बनाने वाला है। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, भोग और मोक्ष फल देने वाला है। क्यों? रामचंद्र कथोपेतम, ये भगवान रामचंद्र की कथा से युक्त है और सर्व कल्याण सिद्धिदम, और कहने वाले और सुनने वालों को सर्व कल्याणमयी सिद्धि देने वाला है। तो थोड़ा सा बढ़ाओ। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है, अर्थात उनके अलावा अन्य कोई गति नहीं है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। इस कलयुग में रहने और कलयुग के प्रभाव से जितने भी दोष हैं समाज में, हमारे मन में, शरीर में, उन अगर सब दोषों को हम दूर करना चाहते हैं तो वह श्री राम कर सकते हैं, रामायण की कथा के द्वारा कर सकते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। रामाय कार्यं नमः।
रामात्रस्यति काल भीम भुज को, भगवान श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ श्री राम के वश में है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, राम में हमारी अखंड सदा सर्वदा भक्ति बनी रहे। रामत्वमेवाश्रय, हे राम आप ही हमारे आश्रय हैं, आशरण दाता है। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले लक्ष्मी जी, सीता जी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो विशेष रूप से जानना चाहिए कि हमें ऐसे भगवान में जो भेद बुद्धि रहती है, जैसे हम सोचते हैं जैसे अन्य देवता अलग अलग हैं, तो हम भगवान में भी भेद बुद्धि कर लेते हैं कि कृष्ण अलग भगवान है, राम अलग भगवान है, विष्णु भगवान अलग है, नरसिंह भगवान अलग है। तो ऐसा नहीं है। एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जैसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, लेकिन वही चंद्रमा अलग अलग दिन अलग अलग रूप में दिखता है। तो चंद्रमा तो वही है, लेकिन अलग अलग तिथि में अपने प्रयोजन के अनुसार अपने सीमित शक्ति का या चंद्रिका का प्रकाश करता है। तो वैसे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने अनेक रूपों में जगत में अवतार लेते हैं। अपने कार्य के अनुसार वैसा ही रूप धारण करके उतने ही शक्ति सामर्थ्य को दिखाते और प्रकाशित करते हैं। जैसे तो इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का अर्थ है जो सदाचार, जो वेद शास्त्र के नियम हैं सभी के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए जो जो कार्य बताए गए हैं, और सभी कार्यों को करते हुए जो भगवान की भक्ति करना है, सभी के प्रति प्रीति रखते हुए, वैर विरोध ना रखते हुए, सभी जीवों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति को करना है। तो इस प्रकार से जो धर्म है, इस धर्म का जब हानि होने लगती है, यानी लोग पाप कर्मों में लग जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो ऐसे धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तो भगवान के अनेकों अवतार हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। तो उसमें ही त्रेता युग में भगवान नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि नरदेव का रूप धारण के, नरदेव चक्रे वीर्यान्यतः परम, भगवान ने त्रेता युग में नरदेव यानी राजा के रूप में अवतार लेकर सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य करने की इच्छा से, देवताओं का कार्य था रावण आदि असुरों का वध करना, जिन्होंने संसार में बहुत उत्पात किया हुआ था, तो उनका कार्य करने के उद्देश्य से भगवान राजा के रूप में अवतार लिए और समुद्र निग्रहादीनि, समुद्र पर पुल बांध देना, इतने विशाल समुद्र पर भी पुल बांध देना रूपी ऐसे बड़े बड़े भगवान ने पराक्रम पूर्ण अपने लीलामय कार्यों को किया है। तो ये भगवान त्रेता युग में, भगवान ये जो कृष्ण है वही राम रूप में है, वही नरसिंह रूप में है, वही अपने नारायण आदि अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। तो जो विष्णु रूप है, विष्णु तत्व है, उनमें हमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं सोचना चाहिए कृष्ण अलग भगवान है, राम अलग भगवान है, विष्णु अलग है, नरसिंह अलग है। नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है और वही अपने राम, नरसिंह, वामन, जैसे वामन अवतार की कथा सुनी आपने, बलि महाराज के यहाँ वामन रूप लेके गए, फिर 3 पैरों में घूम पूरे जगत को नाप दिया।
तो वामन रूप में अवतार लिया, नरसिंह रूप में भगवान आए प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए। तो ये भगवान के सभी स्वांश अवतार हैं। तो भगवान जो जो अवतार लेके जो जो भी अपनी लीला किए हैं, जो जो उन्होंने लीला की है, वह सब हमारे सुनने पर हमारा संपूर्ण रूप से मंगल करने वाली है, हमारे सारे पाप और दुखों को हरने वाली है। तो श्रीमद् रामायण का जो महिमा का गान किया गया है स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में 5 अध्यायों में विशेष रूप से वर्णित है। उसमें सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, क्या कि हे भगवान, आप बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा आपने भली भांति बताया है, फिर भी संसार बंधन में सभी जीव बंधे हुए हैं। यही खाना कमाना, घर गृहस्थी और ईर्ष्या द्वेष यानी मित्रता शत्रुता, अनेक प्रकार से जीव बंधे हुए हैं और बहुत दुख में हैं। तो आप बताइए, संसार के बंधन का उच्छेद यानी संसार के बंधन को काटने वाला कौन है? क्योंकि आप बता रहे हैं कलयुग में जो वेदोक्त मार्ग है, वेद में जो भगवान की भक्ति का और भगवान को अपने सारे कर्मों को अर्पण करने का जो मार्ग है, वो तो कलयुग में नष्ट हो जाएगा। तो वेद शास्त्री जो विधियां हैं कलयुग में नष्ट प्राय हो जाएंगी। तो फिर बताइए कलयुग में संसार का बंधन कैसे कटेगा? आपने ये भी बताया कि जो लोग अधर्म करते हैं उन्हें बुरी बुरी यातनाएं दी जाती हैं। तो उस समय बताइए कि जब घोर कलयुग आ जाएगा और वेद शास्त्र में बताया गया सारा मार्ग लुप्त हो जाएंगे, मन गणंत मत मतांतर, नए नए गुरुजी, नए नए बाबा जी, नई नई प्रकार की पूजा पद्धति सब चल जाएगी, दूसरे दूसरे मत मतांतर, ईसाई मुसलमान आदि ही अधिक लोग ये बढ़ जाएंगे ऐसे ही, और लोगों की शास्त्र के प्रति श्रद्धा आदि सब नष्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उदाहरण देते, आज एक यहाँ सभा हुई है ना, विशाल सभा, तो उस सभा के एक मोबाइल पे यहाँ सुगम प्रभु दिखा रहे थे थोड़ा, तो उसमें एक व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो पहले तो वे सब उस पूरी सभा में भगवान के स्मरण नाम की कोई चीज नहीं, दूसरी ऊपर से एक दो व्यक्ति उसमें आर्य समाजी है, वो तो पहले से ही भगवान के विषय में वैसे हैं, तो एक व्यक्ति उनसे भी और बड़ा नास्तिक जो कि एक बहुत बड़े पद पे है, तो वो कह रहा है कि देखो ये एक व्यक्ति है, इसने ये चोटी रख रखी है, बताओ चोटी, सभा के मंच पे बोल रहा है, बताओ ये 2-4 बाल रखने से क्या हो जाएगा, ये बाल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये सब फालतू की चीजें हैं, हमें ना मंदिर की जरूरत है ना मस्जिद की जरूरत है, हम तो ऐसे ही ठीक है, ये है वो है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग समाज के नेता बने हुए हैं। पहले तो लोगों की श्रद्धा ही नहीं है, तो ऊपर से कह रहा है कि नहीं मंदिर की भी जरूरत नहीं है, तो फिर मस्जिद की जरूरत तो अपना आप ही पड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग संसार के नेता है, तो सामान्य लोग उन्हें समझते हैं कि बड़े बुद्धिमान है। तो कुछ जो एक दो सिखा भी रख रहे हैं उसे भी मंच पे कह रहा है कि बताओ क्या इसने 2-4 बाल रखे, इससे क्या हो। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग कलयुग में बढ़ जाएंगे और उनके अनुयायी लोग सोचेंगे कि हाँ ये हमारी जाति के हैं, ये हमारे बड़े नेता हैं, ये हमारा मंगल करेंगे, और उनके चक्कर में सब अनेक, विशेषकर हिंदुओं में हो रहा है, अपनी अपनी जाति के नाम पर नए नए कवाड़ उठा रखा है सब। और भगवान की जो महिमा है गीता भागवत रामायण जैसे शास्त्रों में, उससे विमुख होते जा रहे हैं, और ये फैलाया जा रहा है तो सब ब्राह्मणों ने लिख दिए हैं, ब्राह्मणों ने अपना काम धंधा चलाने को लिख दिए हैं, या मत पढ़ो इनसे दूर भागो, और ऐसा कर करके अपने लिए ही गड्ढे खोद रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को जो सांस लेने का भी अवसर ना मिले, ऐसी स्थिति बनाते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जब घोर कलयुग आने पर वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। तो प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है, सभी शास्त्रों में बात कही है। क्यों? कलयुग के लोग कैसे हो जाएंगे उसका वर्णन कर रहे हैं। हो क्या जाएंगे आपको दिखेंगे, जो जो वर्णन है ये शास्त्रों की सत्यता है कि शास्त्रों में वो चीज पहले से वर्णित है जो अब हो रही है और आगे होगी। कलयुग के लोग कैसे होंगे? कामार्ता ह्रस्वदेवाश्च लुब्धान्योन्य तत्परा। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित होंगे, काम वासना से भरे रहेंगे, परस्पर स्त्री पुरुष की जो भोग बुद्धि है उसे ही काम वासना कहते हैं। तो सभी लोग दिन रात काम वासना से पीड़ित होंगे, ह्रस्व देहा से छोटे छोटे शरीर के होंगे, लुब्धा अत्यंत लोभी होंगे, और अन्योन्य तत्परा वे धर्म का भगवान का आश्रय छोड़कर एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहने वाले।
भगवान का आश्रय ले, जब भगवान को मानेंगे ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, क्या होता है करने से, ऐसी बुद्धि के लोग हो जाएंगे तो भगवान का आश्रय कहाँ रहेगा। फिर एक दूसरे को ही आश्रय बना के, एक दूसरे को लूट खसोट के, ऐसे ही एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले हैं। और कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायु बहुपुत्र का, सब लोग थोड़ी थोड़ी आयु वाले होंगे, और बहुपुत्र का, बहुत संतान वाले होंगे। सबके विषय में वर्णन है, थोड़ी थोड़ी आयु के होंगे। भागवत में वर्णित है कि 20-30 वर्ष परम आयु हो जाएगी लोगों की। अभी भी आप देख रहे हैं इतने रोग, खान पान इतना सब भ्रष्ट होता जा रहा है, लोग आयु कितनी जी रहे, 50 मुश्किल से पकड़ रहे हैं, पहले ही रोग आदि आके पहले ही स्वाहा हो जा रहे हैं, अभी देखने में मिल रहा है। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगे। वेश्याओं के समान का मतलब अनेक पुरुषों से संबंध रखने जैसी स्थिति। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी, दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा रखेंगे, ऐसी स्त्रियां होंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बात करने वाली होंगी। जो उत्तम कुल है, श्रेष्ठ कुल है, उनके घर की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और झूठ बोलेंगी, शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगे। शुद्ध रखना, स्नान आदि करके पवित्र रखना, तिलक आदि रखना, आभूषण आदि धारण करना, उससे रहित बस बाल खोल के घूमो, जींस पहनते हो, टी शर्ट पहनते, ये स्त्रियों में भी व्यवहार हो जाएगा। और कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, व्यर्थ की बकवास करने वाली होंगी। और भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी, जो सन्यासी लोग भिक्षा के जीवन निर्वाह करने वाले हैं, वे भी अपने मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहेंगे। वे सन्यासी लोग भोजन के लिए चिंतित होकर लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। चेले बना लो, चलो से फिर धन लूट के अपने आश्रम घर सब भर के रखो, कहीं भोजन पानी बंद ना हो जाए, हमारी सुख सुविधाएं। इस प्रकार के साधु सन्यासी हो जाए। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। घर के पति या स्वामी जो बड़े हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार से रहने वाली। और फिर आगे कह रहे हैं, जब ब्राह्मण लोग भी पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड से भरीपूर्ण बातें करने लगे, अर्थात ब्राह्मण कहलाने वाले लोग भी पाखंडियों के साथ मिलकर गीता भागवत की बात छोड़ करके मन गणंत विचारों की ही बातें करने लगे, पाखंड की, तो तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। तो ये तो अभी बढ़ गया है, तो अभी दिख रहा है, सारी चीजें अभी देखने में मिल रही। इस प्रकार घोर कलयुग आने पर पाप परायण, जैसे पहले सत्य आदि युगों में लोगों के धर्म परायण रहने की बात है, वो घोर कष्ट सह के भी वे धर्म को नहीं छोड़े। कलयुग में भी ऐसे लोग हुए हैं कि घोर कष्ट, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा, आजकल तो उसका रूप ही बिगाड़ दिया गया। आपने सुना होगा, एक भक्त हुए भगवान के, विशेषकर भगवान राम के, रविदास नाम है। तो उन्हें भी जब मुसलमानी शासन था, तो अपनी, जबकि एक छोटी जाति से होने पर भी दिन रात भगवान का नाम जप करके, रामानंदाचार्य के शिष्य थे, तो प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब लोक में लोग, जो भक्त है स्वाभाविक ही समाज में उसका आदर होने लगेगा, उसे फिर आवश्यकता नहीं पड़ती किसी अन्य योग्यता। तो उस ऐसा व्यक्ति भी, जब उसे राजा ने, उस समय जो भी मुस्लिम राजा था, तो उसने दबाव दिया मारने के लिए कि भाई ये तू भी चोटी ऊटी छोड़ दे, चोटी तिलक, इतनी चोटी की महिमा थी। सब लोग जो सनातन धर्मीय शिखा रखने आदि के प्रति बड़े अडिग थे। तो उसी समय तो उनका मैं एक पुस्तक में अचानक ही पढ़ा था, तो उनसे कहा गया इसे छोड़ दे, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, वो मैंने जब भी पढ़ के याद करी, कि जिसने भगवान की महिमा को हृदय में धारण किया है, वो कितना दृढ़ हो जाता है। और वैसा लोग कितना ही बलवान हो, कितनी श्रेष्ठ जाति के हों, और यदि ये भगवान में निष्ठ नहीं है, तो थोड़ा उन पर दबाव पड़ेगा, वे धर्म और सब कुछ छोड़कर बस टोपी टापी धर के इधर उधर भाग। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग कहूं ताल किनारा, कि मैं कोई डरपोक, कोई बालक और गंवार नहीं हूं कि गंगा जी का तट छोड़ के किसी झोड़ में जाकर स्नान करूं। प्राण तजू पर धर्म न देऊं, प्राण त्याग सकता हूं, धर्म नहीं छोड़ सकता। तो जानना, पहले लोग धर्म परायण होते थे, अब लोग पाप परायण हैं।
कि प्राण छोड़ देंगे, पाप करने नहीं छोड़ेंगे। कहे प्राण तजू पर धर्म न देऊं, तुमसे साह सत्य कह देऊं, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, चोटी शिखा कबहू न त्यागूं, वस्त्र समेत देह भली त्यागूं। मैं चोटी शिखा जो है इसे कभी नहीं त्याग सकता, कपड़े सहित इस शरीर को छोड़ सकता हूं, लेकिन जीते जी मैं शिखा नहीं कटवा सकता तुम्हें, क्योंकि पहला ही चिन्ह है कोई वेद शास्त्र मानने वाले का, अगर बाह्य चिन्ह है शिखा रखना, चोटी रखना, वो भी इतनी कि उसमें ग्रंथि गांठ लग जाए, और प्रतिदिन स्नान आदि करके उसमें गांठ लगनी चाहिए। और स्त्रियों के लिए भी यही विधान है, ये नहीं है जो आजकल फैशन चल रहा है बस 24 घंटे स्त्रियों के बाल खुले ही रहते हैं, वो बड़ा अशुभ बताया गया है शास्त्र में। उन्हें चाहिए कि वे जूड़ा या चोटी गूंथ के रखें, खुले हुए बाल रखना बड़ा अशुभ बताया गया। तो वैसे ही जो शिखा चोटी रखनी है उसमें भी इतनी लंबी रखनी है कि उसमें ग्रंथि लगे, गांठ लगे। तो चोटी शिखा कबहू न त्यागूं, वस्त्र समेत देह भली त्यागूं, कंठ कृपाण का करो प्रहार, चाहे डुबावो सिंधु मजार। चाहे कंठ में कृपाण का प्रहार कर लो, सिर काट दो तलवार से, या सिंधु में डुबो कर मार दो, लेकिन जीते जी मैं शिखा का उच्छेद नहीं कर सकता। गंगा जी के तट को छोड़कर मैं झोड़ में जाकर नहीं स्नान करूंगा। मैं सत्य नित्य सनातन धर्म भगवान की भक्ति को छोड़ गए पाखंड पूर्ण मतों का नहीं अनुयायी होने जा रहा। तो ऐसे लोग धर्म परायण इतने अधिक, तो वे लोग चोटी कटवाने के लिए, सिर कटवाने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे। तब अब तक ये सभ्यता चल रही है, जब ऐसे लोग दृढ़ थे, और अब लोग पहले ही कटवाए हुए हैं। अगर उन्हें कह दोगे तो बड़ी समस्या, अगर उनसे कहते चोटी रखो तो ऐसा लगेगा जिन्हें कितना बड़ा काम बता दिया, चोटी रखने कह दिया हम चोटी रखेंगे, क्या कहेंगे लोग। तो क्यों? क्योंकि आजकल लोग पाप परायण हैं, तो उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। पापों में लगे रहने से कैसे अंतःकरण शुद्ध होगा? तो ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे होगी? हे सूत जी आप बताइए कि देवाधिदेव देवेश्वर, सभी देवताओं के भी ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार से संतुष्ट हो वह आप हमें बताइए। तब उन्होंने बताया, देखो मैं आपको बता रहा हूं, नारद जी ने सनत कुमार जी को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश करने वाला है, समस्त ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, और संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। तो आप एकाग्र चित्त होकर इसको श्रवण करें, यानी उस रामायण महाकाव्य का श्रवण करें जिसे नारद जी ने सनत कुमार जी को सुनाया है। यदि कोई महान पातक यानी बड़े बड़े पाप, छोटे बड़े जैसे भी पापों से युक्त मनुष्य है, उन ऋषि प्रणीत, ऋषि द्वारा निर्मित दिव्य काव्य का श्रवण करता है, तो वह शुद्ध हो जाता है उन सभी पापों से। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, यानी रामायण को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले हैं और कृतार्थ हैं। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह बात अभी एक लड़का यहीं वो भक्त बना, मतलब श्रद्धालु हुआ, तो कह रहा कि मैं अपने पिताजी से कभी कभी कहता हूँ कि आप भी माला करो या भक्त बनो, तो वो कह रहा कि मेरे पिताजी कहते हैं नहीं, मेरे तो मन साफ है, मैं क्या कैसे और सब बुरा सोचता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में मन हमारा दूषित है, तभी तो भगवान की ओर नहीं लग रहा है। जब हमारे पाप, कह रहे हैं कि जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं उसका विशेष रूप से भगवान की कथा में प्रेम होता है। इसके पाप भरे हुए उसका तो ना विश्वास होता है, ना मति लगती है, बल्कि उसे फालतू चीज मिलती है। तो जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने से पहले उसकी अवहेलना करता है। वो बैठ के पंचायत तो कर लेगा, मंदिर में बैठ के निंदा चर्चा में तो समय व्यतीत कर देगा, लेकिन अगर रामायण की कथा हो रही हो तो माला खा के बाहर भाग जाएगा। या बात ऐसे या कह देंगे भाई कथा कीर्तन होगी, या भक्तों में है विशेषता। मतलब अगर कीर्तन की चर्चा कर दी जाए, कीर्तन हो, कुछ कथा हो, तो ऐसा लगेगा रविवार, अगर कह दे आज कई भक्त ऐसे मिले, उनसे कहा भाई आज तो रविवार है, कीर्तन होगा,
इतवार हो गया आज, इतवार आज कीर्तन होगा आज। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या क्या पहाड़ से टूट गया, आज तो यार कीर्तन होगा, कथा हो जाएगी, ये तो बड़ी गलत बात हुई। तो ये तो उसके भी समय बता रहे हैं कि जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह वैसा व्यक्ति क्या करता है, रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके यानी उसकी उपेक्षा करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में, निम्न स्तर की बातों में फंस जाता है और उन असद निम्न स्तर की गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह उन जैसी बातें सुनता है वैसे ही तो काम करेगा। जब आप भगवान की कथा सुनोगे, कोई भी व्यक्ति भगवान के विषय में सुनेगा, भक्तों के चरित्र के विषय में सुनेगा, तभी तो भगवान की ओर बढ़ेगा, सत्कर्मों में लगेगा। और जब वह पापपूर्ण बातें सुनेगा, एक दूसरे की निंदा स्तुति, ये फलाना ढिमका वहां ये हो गया, हो गया वैसा हो गया, तो उन्हीं बातों में मति लगेगी और उन्हीं कार्य को करेगा। तो वह उनके अनुसार ही बर्ताव करने वाला होता है। तो इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करो। उसके सुनने से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु के भय का नाश होता है, बुढ़ापे का भय भी नष्ट हो जाता है। श्रवण करने वाला मनुष्य सदा पाप दोष से रहित होकर के भगवान अच्युत यानी भगवान विष्णु का स्वरूप हो जाता है। यह मनोवांछित फल देने वाला है, संपूर्ण संसार को शीघ्र संसार सागर से पार करने वाला है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वह इस लोक में परलोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो विशेषकर चैत्र के, माघ के और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का 9 दिन तक उसे कहना चाहिए और 9 दिन तक उसे प्रयत्न पूर्वक उसका श्रवण करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक। इसके विषय में कथा है, थोड़ा समय लगेगा, उसे सुना देते हैं आपको, सुंदर सी कथा, क्योंकि कल से फिर रामायण की कथा सुनेंगे, चैत्र के महीने में सुनने की कथा। नारद जी कहते हैं कि मैं आपको महर्षियों रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी महीने का वर्णन करता हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। कि रामायण सभी पापों को हरने वाला है, सारे पुण्य देने वाला है और सभी दुखों का निवारण कर देने वाला है। देखिए सारी औषधि दे रखी है हमें भगवान ने, और हम दुख में पड़े हैं, परेशान हैं, तो हमारा दोष है। कोई क्या कलयुग बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, तो कलयुग से बचने के लिए भी दे रखी है औषधि। मान लो कोई क्या गर्मी बढ़ रही है तो पंखा लगाते हैं ना, हम कूलर चला लेते हैं। तो वैसे कलयुग बढ़ रहा है तो कथा सुनिए भगवान की, रामायण सुनिए, भागवत श्रवण करिए, तो कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, हरिनाम जपिए। लेकिन जब मान लो कोई पंखा ना चलाए और कूलर भी ना चलाए और धूप में जाकर और बैठ जाए और कहे कि गर्मी हो रही है, गर्मी तो लगेगी। तो गर्मी से बचना है तो पंखा कूलर जैसे हम चलाते हैं, एसी चलाते हैं, अधिक से अधिक उपाय करते हैं किस प्रकार से गर्मी ना लगे, तो वैसे कलयुग के जो दोष बढ़ रहे हैं, यदि हमें उनसे बचना है तो हम सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और इस प्रकार से रामायण, भागवत, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये समस्त पापों को हर लेने वाला, सारे दुखों का निवास करने वाला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, इन सबको सभी प्रकार के मनोवांछित फल भी प्रदान करने वाला है। सबको, इसके जो नहीं वैली वो सुनेगा वो नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, कोई भी, उन सभी को मनोवांछित फल देने वाला है। सब प्रकार के व्रतों का फल भी इससे प्राप्त होता है। नौरते व्रत रखने का भी फल रामायण सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। और वह दुस्वप्न का नाश करने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष फल देने वाला है, इसलिए उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इस विषय में विद्वान लोग एक प्राचीन इतिहास बताते हैं, उस इतिहास को सुनिए। वह इतिहास ही अपने पाठ करने वाले और सुनने वालों के सारे पापों का नाश करने वाला है। पहले कलयुग में, यह कलयुग से जाइए, पहले कलयुग में, प्राचीन कलयुग में ही एक कलिक नाम का व्याध था। कलिक नाम का व्याध यानी शिकारी। वह कैसा था, सदा पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में ही लगा रहता था। पराय स्त्री और पराय धन। अभी कल हम बात कर रहे थे यज्ञपति प्रभु से कि आज के सभी लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, और दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन उसे दिख जाए बस
किसी भी प्रकार से वह उसे प्राप्त करना चाहते। तो ये आजकल कितने कलिक हो गए हैं, तो जैसे इसका उद्धार रामायण से हुआ तो उन सबका भी उद्धार रामायण सुनने से। वह पराय से पराय धन के अपहरण में लगा रहता था, दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था, दूसरों की निंदा करना। वह सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों, सैकड़ों हजारों गायों की हत्या कर डाली थी। सुनते जाइए। पराय धन का तो वह नित्य ही अपहरण करता था, नित्य काम था दूसरे का धन कहां से चोरी डकैती मार पीट के जैसे भी ले लेना। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था, मंदिर आदि में से कहीं भी धन मिला उठा के चला गया। यानी दूसरे का धन, मंदिर आदि का धन चुराना और भयानक पाप। फिर उसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। करोड़ वर्ष तक अगर ऐसे सुनाए जाए इतने पाप कर रखे तो पूरे नहीं होंगे, इतने कर रखे थे। एक समय वह महापापी व्याध, जो यमराज के समान भयंकर था, जैसे मृत्यु से भय लगता था ऐसे उससे डरते थे लोग। तो वह एक सोवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न था और उसमें अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित सुंदर युवतियों से सुशोभित था। स्वच्छ जल वाले सरोवर उसमें भरे हुए थे और अनेक प्रकार की दुकानों से सुसज्जित था। वह देवताओं के नगर के समान सुशोभित था, सोवीर नगर। तो वह व्याध उस नगर में गया। तो सोवीर नगर में के उपवन में भगवान केशव का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर था। उपवन में यानी बाग बगीचे में मंदिर, मंदिर प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। भगवान केशव का, श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक अनेक कलशों से ढका हुआ था। सोने के कलश रखे हुए थे। ये भी कलयुग की बात है, प्राचीन कलयुग की। यानी उस कलयुग में भी इतना सुंदर नगर था, ऐसा तो पता नहीं अभी हम के कलयुग में है कि नहीं। तो उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने ये कर लिया, जब देखे ना सोने के सुंदर सुंदर कलश भगवान के मंदिर में, तो उसने निश्चय कर लिया कि यहां से बहुत सा सोना चुरा कर ले चलूंगा। एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं पहले मंदिर नहीं थे, विशेषकर आर्य समाज आदि लोग, तो अभी मंदिर बनाने शुरू कर दिए। सुनिए कथा में, पहले प्राचीन कलयुग की बात करें, भगवान का मंदिर और भगवान की सेवा पूजा पहले से भगवान के मंदिर और श्री विग्रह की प्रतिष्ठा चलती आ रही है। तो उसने निश्चय कर लिया कि ये मंदिर के जो कलश हैं मैं इन्हें चुराऊंगा और यहां से बहुत सारा सोना चुरा कर ले जाऊंगा। तो वह ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध भगवान श्री राम के मंदिर में गया। केशव मंदिर, राम मंदिर एक ही बात है। तो वहां कौन मिले? मंदिर में तो भक्त या श्रेष्ठ महात्मा मिलेंगे। तो वहां उसे शांत तत्वार्थ वेदता और भगवान की आराधना में तत्पर रहने वाले उत्तंक मुनि का दर्शन हुआ, जो तपस्या के निधि थे, तपस्या के खजाने थे, इतना श्रेष्ठ भजन में रत थे और वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे, उनके मन में कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं थी। भगवान की भक्ति में आनंद और सबके प्रति दया। उनका मन केवल भगवान के ध्यान में का ही लोभ रहता था। सदा सर्वदा भगवान का स्मरण ही उनका एक लोभ था, सब समय हृदय में भगवान का स्मरण। तो जब वहां उपस्थित व्याध ने देखा, तो जाके मंदिर में देखा उसने वो सब खा लिए, एक व्यक्ति है। तो उसने सोचा कि ये मेरी चोरी में विघ्न डालने वाला है। तो जब आधी रात हो गई तो वह सोना चुरा करके वहां से व्याध चला। तदनंतर जब आधी रात हुई तो वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को एक पैर से दबाकर उनका गला पकड़ लिया और तलवार से उठाकर उन्हें मारने का उपक्रम किया। यानी वह चोरी करने के लिए चला तो उसने पहले उन्हें मारने का प्रयास किया। उत्तंक मुनि को पकड़ लिया, मदोन्मत्त नशे में धुत था, और उनकी छाती को अपना, यानी उन्हें घेर करके उनकी छाती के ऊपर अपना पैर रख के एक हाथ से गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार निकालने के लिए मारने का प्रयास करने लगा। और उत्तंक मुनि ने देखा कि ये व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। अब देखिए क्या अवस्था, कहाँ उपदेश प्रारंभ हो रहा है। यानी वो व्याध छाती पे एक पैर रखे हुआ है, एक हाथ से गर्दन पकड़ के दूसरा हाथ तलवार से सिर काटने के लिए चल दिया, पूरा मारने को तैयार है।
उसी समय उत्तंक मुनि ने कहा, अरे भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है, बताओ। संसार में लोग अपराधी व्यक्ति को ही मारते हैं, किसी ने किसी का अपराध कुछ बिगाड़ा है उसे ही तो मारेगा, बिना मतलब क्यों मारेगा किसी को। लेकिन सज्जन निरपराध की, जो श्रेष्ठ पुरुष है, सज्जन है, वे जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसकी हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उसके साथ विरोध नहीं करते। जो साधु पुरुष हैं, शांत मन वाले हैं, वे तो अपना विरोध करने वाले अथवा कोई मूर्ख मनुष्य है तो उसमें भी वे सद्गुण देखकर उससे भी विरोध नहीं करते। तो जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है। कैसे श्रेष्ठ उत्तम मुनि है, अरे बार बार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है और उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय जन बताया गया। यानी जो तृणादपि सुनी नीचे न तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के अनुसार जो सहनशील है, इसे वृक्ष में हम अनेक प्रकार के प्रहार करते हैं लेकिन कोई भी वह उसका प्रति प्रहार नहीं करता, तो वैसे ही जो मनुष्य यानी दूसरे के द्वारा पीड़ित होकर भी उसे सहन कर लेता है तो वह उत्तम नर है और भगवान विष्णु का, कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। तो दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उससे वैर नहीं करते। जो सबका हित चाहते हैं अपने विनाश आने पर भी किसी से वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने वाले की कुठार की धार को भी सुगंधित ही करता है। यानी चंदन के पेड़ पे कुठारी चलाता है तो उसकी कुल्हाड़ी भी चंदन की सुगंध से सुगंधित हो जाती है, चंदन उसका कुछ विरोध नहीं करता। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हैं उसे भी दुष्ट मनुष्य सताया करते हैं। अहो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इस संसार में बहुत से जीव दूसरों को बिना कारण ही पीड़ा देते हैं। तो उसमें नाम ले रहे मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के अकारण ही जगत में वैरी होते हैं। तो मल्लाह लोग मछलियां पकड़ते हैं तो मछलियों के अकारण वैरी हैं। जो चुगलखोर हैं वे सज्जनों की भी चुगली करते हैं, उनके भी दोष चर्चा करते हैं। और व्याध जो शिकारी लोग हैं वे दूसरे पशु आदि मांस भोजी लोग पशुओं के बिना कारण वैरी होते हैं, उन्हें मारते हैं। तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सबको मोह में डाल देती है। स्त्री पुत्र मित्र आदि के द्वारा सभी को सभी एक दूसरे से परस्पर दुख प्राप्त कर रहे हैं। जो मनुष्य दूसरे का धन अपहरण करके अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का है, क्योंकि अंत में सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह है। बड़ी सुंदर बात करें कि अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे का धन का अपहरण करता है, लेकिन जिनका पालन पोषण करने के लिए वह पाप करता है, पाप वे नहीं भोगते जिनका पालन पोषण कर रहा है। वे तो उनका कार्य है कि उसका अपने पत्नी बच्चों का पालन करना, लेकिन वो पाप कर रहा है तो वह सब छोड़कर मरता है और अपने पापों को वो अकेला भोगता है, वे नहीं भोगेंगे उसके घर वाले। तो ये बात उत्तंक मुनि उस अवस्था में उसे उपदेश दे रहे हैं। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर बार, यह ममता बिना कारण ही व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती। इसी ममता में पड़कर तो कष्ट लेता है, जो मेरा मेरा और फिर ये दूसरे का दूसरे का, और बस उसमें उससे वैर और इसमें आसक्ति, और इसी कारण से अनेक प्रकार के दुख। जब मनुष्य जब तक धन कमा कर देता है तभी तक उसके भाई बंधु बने रहते हैं लोग, तभी तक उसके भाई बंधु बड़ा आदर करते रहते हैं घर के लोग। उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पापों के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। यानी व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने घर परिवार के लिए खूब उल्टा सीधा पैसा कमा के ला रहा हूं, लोगों को ठग के जैसे भी, और मैं सबका पालन पोषण कर रहा हूं। तो धन का मजा तो घर वाले सब लेते हैं, खूब ऐशो आराम भोगते हैं, लेकिन जो पाप कर रहा है उसको वह अकेला ही भोगता है। वही व्यक्ति जो कर रहा है, जो ठग रहा है, लोगों को मार रहा है, हिंसा कर रहा है। तो उत्तम मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तो जब उनके वाणी में ऐसा प्रभाव था, इस प्रकार कह रहे थे, तो उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो गया।
इसे कहते हैं साधु पुरुष की वाणी का प्रभाव, जिसका हृदय सबके प्रति दया से भरा हुआ है। तो देखो जैसे उन्हें मैं काटने के लिए चला था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसे सुगंधित कर दिया। तो जब उसने ये सुना कि मैं रोज चोरी करके ऐसे घर और सबका पालन तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ही भोगना पड़ेगा, तो उनकी वाणी के प्रभाव से वह बात उसके हृदय में उतर गई और वह भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से और भगवान का सानिध्य, मंदिर था, भगवान का सानिध्य था, तो मिल जाने से उस लुब्धक के, उस शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और उसके मन में निश्चय ही पश्चाताप होने लगा कि हाय हाय मैंने कितने पाप कर रखे हैं। वह बोला, हे विप्रवर, हे श्री ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए हैं। इतने श्रेष्ठ साधु थे। मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी, मैं निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। आप बताइए मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इसे कह कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ तीर्थ फल दिखाले में सद्य साधु समागम। साधुओं का दर्शन ही तीर्थ है। तीर्थ में तो स्नान करने पर समय आने पर फल मिलता है, लेकिन साधु लोग तो तत्काल पवित्र कर देते हैं। तो उत्तंग मुनि के संग मात्र से ही उसमें इतना भारी परिवर्तन हो गया। तो मैं कहने लगा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, आप मुझे बताइए, मैं किसकी शरण में जाऊं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, पूर्व जन्म के पापों के फल से मुझे अब शिकारी होना पड़ा। देखो हम जैसे कर्म करेंगे वैसी ही योनि मिलेगी, मतलब हम पाप करेंगे तो ऐसी योनि में जन्म मिलेगा जहां और पाप ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप पाप करेंगे तो आगे देवता बन जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे, वैसे ही योनि को प्राप्त करेंगे। तो मैंने पहले पाप कर्मों से व्याध बना और यहाँ भी मैंने और अपने पाप का जाल बढ़ाया ही है। तो आप बताइए पाप करके मैं कहां जाऊं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंग किस प्रकार बोले, हे महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल हो गई है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों का नाश चाहते हो। यह श्रेष्ठ बुद्धि है जो व्यक्ति संसार के दुखों से सदा के लिए छूटना चाहे। तो अब क्या करो, सुनो ध्यान से, अब अंत में आ गया है, सोइए मत, नींद आ रही है सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और 4-5 मिनट बस। तो कहे व्याध तुम धन्य हो, देखो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, उज्जवल हो गई है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों का नाश चाहते हो, तुम सच में अब संसार के दुखों से छूटना चाहते हो। देखो अब तुम्हें क्या करना है। तो उन्होंने कहा चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नवान्ना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की 9 दिन तक कथा सुननी चाहिए। उस 9 दिन तक भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छुटकारा पा सकता है। उस समय तो जब उन्होंने एक ये बात कही सी कि चैत्र के मास के शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा भक्ति भाव से आप सुनिए, उसके श्रवण मात्र से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उन्होंने ही उत्तंक मुनि ने वहीं उसी स्थान पर फिर उत्तंक मुनि ने उसे 9 दिन की कथा सुनाई। तो उसी बात को कह रहे हैं, उस समय भगवान की कथा सुनकर उस कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। 9 दिन तक कथा सुनी और मृत हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। रामायण कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया, बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति श्री हरि की स्तुति की, उनकी स्तवन किया। तो रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध उनके सामने विमान पर आरूढ़ हो गया। वैकुंठ से विमान आया और उस पर आरूढ़ हो गया और उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला,
उस विमान पर चढ़कर वो शरीर तो छोड़ दिया उसने, जो वो हाड़ मांस का शरीर है, ये दुख देने वाला, ये छोड़ दिया, भगवान के पार्षद का रूप धारण करके विमान पर चढ़ा हुआ उत्तम मुनि से अब कहने लगा। जैसे आपने धुंधुकारी की कथा सुनी थी, धुंधुकारी गोकर्ण जी से कह रहा था, तो कहने लगा, हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैंने महापापों के संकट से मैं मुक्त हो गया। मैंने महापातक किए हुए थे, बहुत बड़े बड़े गो हत्या, जैसे आपने सुना वो हत्या ब्राह्मणों सैकड़ों सैकड़ों, अब मैं उन महापापों से मुक्त हो गया हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैंने जो आपका अपराध किया है, मेरे आप उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो देखिए कितनी श्रेष्ठ बात है, साधुता का कितना बड़ा लक्षण है। कोई आदर से जाए या मारने के लिए जाए, दोनों का ही कल्याण कर देना। उत्तम मुनि तो फिर भी उसने कहा कि आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कलिक मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव पुष्पों की वर्षा की। कलिक ने, अब वो भगवान का पार्षद बना था, उनके ऊपर देवताओं के पुष्पों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके बारंबार नमस्कार किया उत्तंक मुनि को। ऐसे गुरु आचार्य का आदर होता है, पार्षद बन के मुक्त होके भी आचार्य का आदर होता है। तत्पश्चात वह संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न हो विमान पर आरूढ़ होकर भगवान हरि के परम धाम में जा पहुंचा। ततो विमानमारुह्य सर्व काम समन्वितम अप्सरो गण संकीर्णम प्रपेदे हरि मंदिरम। तस्मात् क्षणद्वं विप्रेन्दा कथां रामायणस्य च चैत्रे मासे सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः रामान्नाखिल रामस्य रामायण कथामृतम। हे विप्रवरो, अब आप लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का 9 दिन तक अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। ऐसे रामायण की कथा सभी ऋतुओं में सब समय सुनने में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य मन से जो चाहता है, यानी जो भगवान रामायण कथा को सुनकर मन से जो चाहता है वह निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। तो सभी ऋतुओं में कल्याणकारक है, लेकिन विशेष रूप से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तो प्रयत्न पूर्वक इसे सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से रामायण का महात्म्य उस चैत्र मास में सुनने का विशेष रूप से हमने सुना कि किस प्रकार से वह कलिक व्याध उत्तंक मुनि के द्वारा रामायण का श्रवण करके तत्काल देह छोड़ करके भगवान के धाम पर, वैकुंठ के विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चला गया और सब पापों से मुक्त हो गया, इतना बड़ा पापी भी। तो कलयुग के संपूर्ण दोषों का निवारण करने वाली और साफ कर रहे हैं मनोवांछित सारे फलों को प्रदान करने वाली रामायण की कथा है। तो अगले 9 दिन तक, रामनवमी तक, हम इसी प्रकार से प्रतिदिन कथा का श्रवण करेंगे। आप जो जो अपना कल्याण करने के इच्छुक हैं और जिनको इसका महत्व समझ में आ रहा हो कुछ, तो अपने काम धंधे छोड़कर समय से 7:45 बजे आप यहाँ आ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् रामायण महाकाव्य की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।